प्रश्न 4। एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान की दो आसन्न भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर है और एक विकर्ण 56 मीटर है, तो 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकालें। तो सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए है ABCD। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान जिसकी दो आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर। देखिए ये है 39 मीटर और ये है 25 मीटर तथा और एक विकर्ण 56 मीटर है। तो AC को मिला देंगे तो AC क्या है? विकर्ण है जो कि 56 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या करता है? समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। तो ये देखिए एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 2 से गुना कर दें तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है। तो हम क्या मान लेंगे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है जिसमें विकर्ण AC बराबर 56 मीटर तथा दो आसन्न भुजाएं DC बराबर 39 मीटर और AD बराबर 25 मीटर है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। देखिए विकर्ण कितना है? 56 मीटर AC और दो आसन्न भुजाएं DC 39 मीटर और AD 25 मीटर है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः माना कि DC बराबर A बराबर DC कितना है? 39 मीटर। तो DC को हम A मान लेंगे। ठीक है, तो DC बराबर A बराबर 39 मीटर लिख लेंगे, कॉमा AD को हम B मान लेंगे। तो AD कितना है? 25 मीटर और AC को C मान लेंगे।
तो AC कितना है 56 मीटर। ठीक है, तो हम क्यों मान रहे हैं ABC? क्योंकि हीरो के सूत्र से हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसीलिए DC को A मान लिए, AD को B और AC को C मान लिए, ताकि अर्ध परिमिति हम ज्ञात कर सके इस त्रिभुज का। त्रिभुज ADC का अर्ध परिमिति कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, अतः S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो S, यानी अर्ध परिमिति को S से लिखते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अर्ध परिमिति को किससे लिखते हैं? S से। तो S बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी अर्ध परिमिति, परिमिति का आधा। तो A प्लस B प्लस C, A कितना है 39, B कितना है 25, C है 56 बटा 2 कर देंगे तो 39 जोड़ 25 जोड़ 56 बटा 2, तो 39 जोड़ 25 जोड़ 56 कितना आ जाएगा? देखिए 6 5 11, 11 9 20, हाथ में रहा 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, यानी 120 आ गया। तो 120 बटा 2 कितना हो जाएगा? बराबर 60। तो अर्ध परिमिति कितना आ गया? तो त्रिभुज का परिमिति हो गया 120 और 120 का आधा कर दिए तो आ गया अर्ध परिमिति यानी 60। तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति आ गया 60 मीटर। ठीक है, क्योंकि सब मीटर में है तो त्रिभुज का परिमिति कितना आ गया? 60 मीटर। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अतः समानांतर चतुर्भुजाकार समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? बराबर है। तो एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल दिए तो 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का ABCD का। तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2 गुना अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। ठीक है, तो ये हीरो का सूत्र है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्या है? हीरो का सूत्र। तो S क्या है? अर्ध परिमिति, जो कि हम निकाल चुके हैं 60 मीटर। अर्ध परिमिति हम निकाल चुके हैं S। और A क्या है? त्रिभुज का पहला भुजा, B है त्रिभुज का दूसरा भुजा और C है त्रिभुज का तीसरा भुजा, जो कि हम मान चुके हैं ABC। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना अंडर रूट S कितना आया है? 60। तो 60 गुना 60 माइनस A कितना है? 39
गुना 60 माइनस बी कितना है 25, 60 माइनस सी कितना है 56। तो इस तरह लिख लेंगे, एस के जगह पे 60 लिख लेंगे, ए है यानी पहला भुजा है 39 मीटर, दूसरा है 25 मीटर, बी के जगह पे 25 लिखेंगे, सी के जगह पे 56 लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 गुना अंडर रूट 60 गुना, अब 60 में से 39 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 21 हो गया, ठीक है। गुना 60 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 35 आ गया। 60 माइनस 25 गुना 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह गुना कर लेंगे, 60 माइनस 39 21 हो गया, 60 माइनस 25 35 हो गया, 60 माइनस 56 4 हो गया। तो इस तरह गुना करके हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख लेंगे 4 गुना, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, तो यानी 4 गुना 5 गुना 3, देखिए 5 दिया 15, 15 चौके 60, ठीक है। 60 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुना 3, तो 4 हम यहाँ पे 2 गुना 2 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 2 4 हो जाएगा तो निकल जाएगा एक बाहर, इसलिए 4 गुना 5 गुना 3 लिख लेंगे 60 को, 5 चौक 20, 20 दिया 60 गुना 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21, देखिए 21 को हम क्या लिख लेंगे 3 गुना 7, 7 या 21 गुना 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5, 7 पचे 35 और गुना 4, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। 21 को लिख लेंगे 3 गुना 7, 35 को लिख लेंगे 7 गुना 5 और 4 को 4 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 गुना, देखिए 4 गुना 4 में से 4 बाहर हो गया, 5 गुना 5 में से 5 बाहर हो गया, 3 गुना 3 में से 3 बाहर, 7 गुना 7 में से 7 बाहर, इस तरह, ठीक है। 4 देखिए 2 बार गुना हो रहा है, 4 गुना 4 तो 1 4 बाहर कर लेंगे अंडर रूट में से, 5 गुना 5 में से 1 5 बाहर, 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर, 7 गुना 7 में से 1 7 बाहर। अब इसको गुना कर लेंगे तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 दिया हो जाएगा 120, 120 गुना 7 तो आ जाएगा 840। तो कितना आ गया 840, यानी 840 वर्ग मीटर, मीटर में था सब कुछ, तो क्षेत्रफल क्या में आ जाएगा 840 वर्ग मीटर, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 840 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च, तो देखिए हम लिखेंगे अतः मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर, मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है कि मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकालें, तो 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है 3.5 रुपया, 1 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने में 3.5 रुपया लग रहा है, ठीक है। 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कह रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर में 3.5 रुपया लग रहा है, तो कितना वर्ग मीटर आया पूरा मैदान का 840, तो गुना कर देंगे 840 गुना 3.5, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 3.5 रुपया लग रहा है, तो 840 वर्ग मीटर में 840 गुना 3.50, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रुपया लिख लेंगे क्योंकि रुपया में आएगा,
तो 1 वर्ग मीटर में 3.50 रुपया लग रहा है, तो 840 वर्ग मीटर आया क्षेत्रफल, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2940 रुपया। कितना आ जाएगा? 2940 रुपया। तो मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च हो जाएगा 2940 रुपया। तो क्या पूछ रहा था कि मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। तो देखिए मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च कितना आ गया? 2940 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।